हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ग्रुप डी में इससे 5 प्रश्न बन रहे हैं। देखें तो पहला क्वेश्चन है। आज अपन इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे। ये पहला टाइप है, एक प्रश्न और है दूसरा टाइप। पहले इसको देखते हैं। एल, पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो एक सीधी पंक्ति बनाते हैं। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर। पी है एल के बाएं को चौथे स्थान पर। जब उत्तर की तरफ देखेंगे अपन तो अपना दायां हो जाएगा इस साइड, दायां, और बायां हो जाएगा इस साइड, बायां। देखें पहला पॉइंट, पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर। पी एल के बाएं, तो एल मानते हैं यहाँ अपन, एल के बाएं हैं चौथे स्थान पर, 1 2 3, और चौथे स्थान पर है पी। एल के बाएं चौथे स्थान पर, एल का बायां इस साइड होगा तो पी चौथे स्थान पर हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे। और एल क्यू के बाएं, क्यू के बाएं है एल, तो क्यू मान लो यहाँ, क्यू के बाएं एल, एल क्यू के बाएं को दूसरे पर बैठा है, दूसरे स्थान, तो एक बीच में और कोई है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एल हो गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर है जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ नहीं है। आर ओ यहाँ नहीं है, पड़ोसी नहीं है। एस के एकदम दाएं को बैठा है। एस के दाएं, तो एस यहाँ बैठेगा तब इधर दायां होगा, तो एस के दाएं बैठा है आर। एस के दाएं बैठा है आर, एस के दाएं आर। आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं बैठा है, एस के दाएं हो गया आर। अब टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू के बाएं बैठा है, तो डब्ल्यू यहाँ होगा, डब्ल्यू के बाएं टी है, टी यहाँ हो जाएगा। ये अपनी बन गई एक पंक्ति। अब अपन कोई से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अपन पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है? तो अपन देखें कौन सा है। एस और एल, एस और एल नहीं है। पी और क्यू, पी और क्यू, हाँ पी और क्यू पंक्ति के अंतिम कोनों में बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी और क्यू। अगला प्रश्न है। आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं। देखें पहले, आर और डब्ल्यू, 1 और 2 लोग बैठे हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आर और डब्ल्यू के बीच टी और एल दोनों लोग हैं। अगला प्रश्न है। एस के संबंध में एल का क्या स्थान है? तो एस के संबंध में देखेंगे, एस के संबंध में एल का, एस के दाएं दूसरा है एल, तीसरा एल है, सॉरी, एस के दाएं तीसरा है एल, तो दाएं को तीसरा लिखेंगे। आंसर बी हो जाएगा, दाएं को तीसरा। अगला प्रश्न है। चौथा, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? तो देखें पी और आर, देखें तो सीरीज में देखेंगे, पी के दाएं हैं आर, एक छोड़कर दूसरा दाएं हैं आर। अगला ऑप्शन देखेंगे एस टी, तो एस के बाद दाएं एक छोड़कर दूसरा है टी। फिर एल क्यू, ऐसा ही एल है, एल की एक छोड़ के दूसरा है दाएं में। एल और आर, एल आर देखेंगे तो एल के बाएं में है आर, तो ये अलग हो गया है। इसको देख लो,
TW, T के बाद एक छोड़ के W, तो अपना ये गलत हो गया, अलग हो गया इनसे। अगला प्रश्न है 5वां। यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्ण अनुक्रम में बैठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो अपन जो पंक्ति है, अगर इसको वर्ण क्रम के अनुसार बैठा रहे तो उनका समूह किनका अपवर्तित रहेगा। तो देखें, तो पहले सबसे पहले ABCD में L ही आएगा, L P Q R S T U नहीं है तो W आएगा, W। तो देखें सबका स्थान चेंज हो गया, सभी का स्थान अपरिवर्तित हो गया, तो कोई किसी का भी स्थान कहाँ है। उसने पूछा क्या था कि तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित तो सभी का हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है ABCDEF और G केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिरदे पर बैठे। तो एक वृत्त बना लेंगे, वृत्त बना लिया अपने, केंद्र की तरफ देखेंगे तो अपना बायां हो जाएगा इस साइड, बायां क्लॉकवाइज चलेंगे अपन। जब केंद्र की तरफ देखेंगे तो बायां हो जाएगा, बायां मतलब लेफ्ट, ये हो जाएगा दायां, इधर दायां मतलब राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। इधर जाएंगे बायां जाएंगे ऐसे, इधर जाएंगे दायां। तो जो बोलेगा अपन करते हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। मतलब वो बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। आगे देखें, DF के बाएं दूसरा नहीं है, DF के बाएं दूसरा नहीं है। चलो और आगे पढ़ें, लेकिन DA के दाएं दूसरा है, D है A के दाएं दूसरा, तो A बना लो यहाँ, A के दाएं दूसरा, तो एक छोड़ दो, दूसरा है कौन, D है A के दाएं दूसरा, A के दाएं D दूसरा हो गया। आगे पढ़ें, C A के दाएं तीसरा है, C है A के दाएं तीसरा, C है A के दाएं तीसरा, तो A के दाएं 1 2 और तीसरा हो गया अपना C। और C G के बाएं दूसरा है, C G के बाएं, तो G इधर होगा, G के बाएं दूसरा है, तो एक यहाँ छोड़ दो और G होगा आपका यहाँ, G मान लो यहाँ, G के बाएं दूसरा है C। B G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B है G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कोई यहाँ है तो B यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है B, तो B जब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो यहाँ बचा केवल, तो B यहाँ आप लिख देंगे। अब जो अपना पहले बचा था DF के बाएं दूसरा नहीं है, F के बाएं, DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो F अगर यहाँ लिखते हैं अपन तो D उसके बाएं दूसरा हो जाएगा। वो पहले बोल रहा है कि DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो अपना F है हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब जो बचा E उसको यहाँ लिख देंगे। अपन बैठा लिए, अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार वो देखें, ABCDEF और G केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं, तो मुंह किए जब केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, बायां इस साइड और दायां इस साइड। उसने पहले कहा DF के बाएं दूसरा नहीं है,
इसको बाद में देखेंगे। लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, तो डी है जो ए के दाएं, तो दायां इस साइड चलेंगे तो डी ए के दाएं है एक दूसरा। फिर सी ए के दाएं तीसरा है, तो एक दो तीन, सी हो गया तीसरा। फिर और सी जी के बाएं दूसरा है, तो जी इधर है, फिर बाएं चलेंगे तो सी हो गया दूसरा, एक छोड़ दिया। फिर बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम मतलब यहाँ नहीं है बी, और यहाँ नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ बचा था वहाँ बी लिख देंगे। अपने पहले बोला है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो ई एफ यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका बायां हो जाएगा डी, इसलिए एफ यहाँ लिख दिया। फिर जो बचा ई उसको यहाँ लिख देंगे। अब जी अपनी बन गई, बैठा लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। सी के एकदम दाएं को कौन है? सी के एकदम दाएं, सी के दाएं कौन है? सी के दाएं ई है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है? ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में देखो एक व्यक्ति एफ है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है डी के एकदम बाएं को कौन है? डी के बाएं, इधर चलेंगे तो डी के बाएं बी है, डी के बाएं बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। सी के बाएं को दूसरा कौन है? तो सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा देखेंगे डी बी, सी के बाएं दूसरा है बी,